जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो जो सूरज से नहीं दिल से अच्छा हो। इसलिए स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप एक बार किसी को माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे दूसरी बार माफ कर देते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ कर देते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपने सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी, लेकिन गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा बोलने और हंसने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो ही देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से दूसरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर आए समझो वही अपना है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना चाहिए कि आपको वो रुला नहीं रही, आपको कुछ सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी ना रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि उसे क्रोध की स्थिति में जान सकते हैं। जो लोग रास्ता अलग करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है। क्रोध बुरी चीज है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, वरना गलत करने वाले को कभी एहसास भी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम कितने भी खुश क्यों ना हो, जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तो उड़कर जोड़ लो हर चीज,
दुनिया में हर चीज की मरम्मत की जा सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूटने पर कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला कभी आपको बुरा बोल सकता है, आपका बुरा कभी कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है कि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, लेकिन वाणी खराब हो तो संबंध टिकते नहीं है। अपना ईमान और धन बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, ये आपके लिए भी अच्छा है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना आप मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। जरूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के लोग रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग में जरूर निखर जाओगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आज लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और भगवान छोड़कर किसी पे नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता हो। भले ही जिंदगी में अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आने में देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और सहयोग करने वाले हाथ, सन्मार्ग पर चलने वाले पैर, सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटी तो चलेगा, लेकिन अपने सपने कभी टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाइए, लेकिन आप में इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने पर कभी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बगैर नहीं जल सकता, उसी प्रकार इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के बगैर सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह किसी का अपमान भी मत करो। तुम जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। ये जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति
कभी बदले की भावना नहीं रखता। भगवान सही कर और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगत से आते हैं। या तो चुप रहिए या ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना और प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन है। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तारीफ हमेशा खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कदर उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वह बाढ़ आ गई। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने साधु को आवाज दी और अपने साथ पहाड़ की तरफ जाने के लिए कहा। तो साधु ने मना कर दिया। कहने लगे कि भगवान मेरे साथ है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। साधु के मुख से ये सुनते ही वो व्यक्ति वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वहां एक नाव वाला आया। उन्होंने भी साधु को उसी हालत में देखा। कहने लगा, हे साधु जी, आप हमारे साथ चलिए वरना डूब जाओगे। तो साधु ने कहा, मेरे साथ मेरे भगवान है, वो मुझे खुद बचाने आएंगे। ये सब सुनते ही वो नाव वाला भी वहां से चला गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स निकलने लगे। हेलीकॉप्टर्स से साधु की तरफ एक आदमी ने रस्सी फेंकी और कहा, इसे खींचो और ऊपर की तरफ आओ। साधु ने मना कर दिया। कहने लगा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, तुम रस्सी खींचो और चले जाओ, मुझे मेरे भगवान बचाने आएंगे। ये सब सुनते ही वो हेलीकॉप्टर्स भी वहां से चला गया और साधु की डूबने से मौत हो गई। फिर ऊपर जाते ही साधु ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, आप पर बहुत विश्वास रखा और मुझे लगा कि आप मुझे बचाने वहां जरूर आएंगे, इसलिए मैंने सब लोगों से कहा कि आप मुझे बचाने आओगे और मैंने सब लोगों को वापस भेज दिया। लेकिन फिर भी आप वहां नहीं आए और मेरी डूबने से मौत हो गई। तो भगवान ने कहा, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं 3 बार आया था। पहले तुम्हें पहाड़ की तरफ ले जाने वाला आदमी मैं ही था, दूसरा नाव लेकर आया था मैं, और तीसरी बार रस्सी फेंकी थी मैंने नीचे। तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए जिंदगी में ऊपर वाला हमें बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब मौके ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो करना है आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। जय श्री कृष्णा।